हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एनर्जेटिक हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन कंप्लीट कर लिया है। अपनी जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब हम मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आज का थॉट देखते हैं न्यूमेरिकल्स को करने से पहले। थॉट ऑफ द डे है नथिंग इज ओवर अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इसका मतलब है कि जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है। किसी भी चीज़ का एंड जब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ एकदम से खत्म नहीं होगी, तो वो आपको आगे ही बढ़ने देगी। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप हमेशा अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट मीन्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। So let us start the first numerical given in the NCERT book. In text numerical it is, in this question you have given that a farmer moves along the boundary of a square field. So let us draw the diagram. Roughly diagram we can draw it like this. Let it be a B C D. A square is given and the sides of square, all the sides are equal. So the square side is 10 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है आपको वो 10 मीटर दी हुई है। एंड व्हाट ही वांट्स टू से, इट कवर्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ, ही इज मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकेंड्स। वो 40 सेकेंड में इसकी बाउंड्री पर ऐसे पूरा एक राउंड लगाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो उसको 40 सेकेंड लगते हैं। सो इन 40 सेकेंड round covered or moved is equal to 1 round. What he wants to ask, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds. So total time given is, total time is equal to 2 minutes 20 seconds. So we will change it into the second and the 2 minute has 120 seconds. So total seconds are 140 seconds. In a simple way we can write in 40 seconds round moved is equal to 1 round. In 1 second round moved is equal to 1/40 rounds, 1/40. इन टोटल टाइम में बेटा क्या दिया हुआ है, 140 सेकेंड में कितना चलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इन 140 सेकेंड राउंड कवर्ड और राउंड मूव या ट्रेवल्ड कुछ भी लगा सकते हो, 1/40 मल्टीप्लाई 140 एंड विच इज इक्वल टू 7/2 एंड दैट इज 3.5 राउंड। बेटा 40 सेकंड में ऐसे घूम रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड हुआ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करूं, टोटल टाइमिंग है 140 सेकंड। तो आप देखो पहले 40 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है, 1 राउंड लगा रहा है। ये शॉर्ट टर्म्स में है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पेपर में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर अगले 40 सेकंड में भी कितना राउंड लगा पाएगा वो, 1। फिर उससे अगले 40 सेकंड में कितना कर पाएगा, 1। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 3 पर करा तो 120 आ गए। ऐसा ही टोटल, यानी 120 में टोटल कितने राउंड लगा लिए उसने, 3 राउंड्स। और बचे हुए 20 सेकंड में जो करेगा वो क्या करेगा, हाफ राउंड लगाएगा या हाफ डिस्टेंस। तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल 140 सेकंड में फार्मर ने स्क्वायर फील्ड के 3.5 या 3.5 राउंड्स को कवर किया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, मैं रफली समझा देती हूँ पहले फिर भी।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। कब जीरो होते हैं? व्हेन इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें, फार्मर ने 3 राउंड्स किसी इनिशियल पॉइंट से चलने स्टार्ट किए। मान लीजिए ए से चला ऐसे, तो 1 राउंड करा तो वापस ए पर पहुंच गया, ऐसे दूसरा करा और तीसरा। तो पहले 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका 0 हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सिंपल लिख लो, 3 राउंड इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज, आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। अब हाफ राउंड जो बच गया उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये कहती है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं हुई। 2 पॉइंट ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी? ये डायगोनल होगा। अब ये डायगोनल होगा तो ये एक स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो यहाँ पर ये 10 है आपके पास और ये 10 है, तो ये निकाल सकते हो हम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? पाइथागोरस से। तो हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या यूं लिख सकते हो आप इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी कितनी है? 10, AB और BC की। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 200, ठीक है। तो A ऑफ C किसके बराबर आ गया? √200। यूनिट लिखेंगे मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपकी है, या मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ राउंड इज इक्वल टू 10√2 मीटर। हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट, मैं एक बार डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा, ठीक है। A B C और D, उसका डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे निकालेंगे ये। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा? पहले देखा कि टोटल कितने राउंड लगा रहा है। सिंपल तरीके से टोटल टाइम 140 सेकेंड में पूछा है। 40 सेकेंड में 1 राउंड लगाता है, 1 सेकेंड में 1/40 1/40, और 140 में कितना निकालेगा वो हमने निकाल दिया है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पहले 3 राउंड का 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। बाकी डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस से निकालेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप, कोई स्पेसशिप है, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस स्पेसशिप से रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए जो भी गिवन वैल्यूज दी होती है वो लिख लीजिए। टीचर उसके कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर देता है। तो आपको गिवन क्या है? टाइम पीरियड है आपको गिवन, टाइम टी कितना दिया हुआ है? 5 मिनट, ठीक है। मिनट को स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड। तो यहाँ पर हम उस पर टाइम लिखेंगे 1 मिनट। स्पीड ऑफ लाइट जिसका सिंबल v होता है वो आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, सेकेंड में एक तरीके से, यहाँ पर इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। दोनों की यूनिट मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप क्या निकाल लिया, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको क्या वैल्यू गिवन है और क्या कैलकुलेट करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸, डिस्टेंस आपको निकालना है और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको 300। ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 × 300 × 10⁸
डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो 9 इंटू 10 की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा ये। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अच्छे से कर लीजिए इस क्वेश्चन। So let us start the next question. In this question, what it is given, एक बस है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बस है, इसमें बैठकर आप जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है घूमने के लिए। तो इस बस की स्पीड पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी और फिर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब बस डिक्रीज, वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है फ्रॉम 80 से 60 किलोमीटर तक। तो जो पहली आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड जिसे हम इनिशियल भी बोल सकते हैं, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस या वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड की बात होती है बेटा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ स्पीड कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, वो 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फाइनल स्पीड v 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 सेकंड में। सबसे पहली गलती जो हम मोस्टली बच्चे अक्सर करते हैं, इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं एक्सीलरेशन में पुट करके। पहले इनकी यूनिट्स मेजरमेंट को सेम बनाइए, ठीक है। यूनिट्स मेजरमेंट को सेम हम कैसे बना सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर के अंदर 3600 यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं। इनको डिवाइड करोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर में, या उनको चेंज करेंगे तो हम कितना होगा हमारे पास वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस और नो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इट इज 400/18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, 60 × 5/18 विच इज इक्वल टू 300/18 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में और फिजिक्स में, दोनों में। एक्सीलरेशन का सिंबल ए होता है, v - u/t। v की वैल्यू आपके पास है 300/18 माइनस u की वैल्यू है 400/18 और t की वैल्यू है 5। तो 3 और 4 ये इसको माइनस करोगे तो -100/18 मल्टीप्लाई 5, इसको कट करोगे 5 से 20 पे, ये हो जाएगा 2 की टेबल में इस तरीके से -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या माइनस इसको पॉइंट में करेंगे तो 1 पॉइंट आई थिंक 1 कुछ करके आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तब भी होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। Let us do the next question. In the next question, it is given that अब ट्रेन स्टार्टिंग, जब भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग, रनिंग, ट्रेवलिंग, कवरिंग मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हो और उसके जस्ट बाद कोई भी वैल्यू है, वो उसकी क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन स्टार्ट कर रही है या हो रही है, एक तरीके से ना अपना मोशन स्टार्ट कर रही है या वो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एट प्रेजेंट तो स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए जल्दी से, इनिशियल स्पीड u विच इज इक्वल टू 0 यहाँ पे स्टेशन पे, एंड फाइनल स्पीड v विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे 40 × 5/18, आप इसे कट करके भी सोल्व कर सकते हैं। इट इज 200/18 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो लग रहा है उसे, वो लग रहा है टाइम पीरियड 10 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई 600 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सीलरेशन a = v - u/t। v की वैल्यू आपके पास है 200/18
118 u0 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज 600। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन में वेलोसिटी या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से अगर कोई बस चलना स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो भी आपको क्वेश्चन में है वो सिंबल यूज कर सकते हो, यानी कि u की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। फाइनल स्पीड या वेलोसिटी जो आपको दे रखी है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v कितनी दे रखी है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ये आपको निकालनी है क्योंकि उसने पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल और स्पीड एक्वायर। टाइम पीरियड आपको दे रखा है चेंज होने के लिए 2 मिनट, इसको फिर से सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 सेकेंड्स। उसके बाद आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है यानी a की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी दे रखी है 0.1 यानी 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उनके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। यूजुअली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आप सीधा लिख सकते हो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। v आपको निकालना है, u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन 1/10 और टाइम पीरियड दे रखा है 120। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाती है तो आपके पास आंसर आता है 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड एक्वायर्ड पार्ट ए का आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में डिस्टेंस निकालना है, जैसा कि भी मैंने लिखा था बोर्ड पे। डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड आ जाएगा, u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 120 प्लस 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 मल्टीप्लाई 120। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा प्लस 2 से ये नंबर्स कट कर सकते हो आप। तो 12 6 72 1 0 की 0, इट मीन्स एस डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा आपके पास 720 मीटर। यदि कोई बस या कोई व्हीकल रेस्ट से इस तरीके की वैल्यूज के साथ चल रहा है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सीरीज या ये जो आपकी वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। न्यूमेरिकल्स अच्छे से कीजिए क्योंकि हमारे पास कुछ साइंस के ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एवरी संडे अपडेटेड रही है न्यू वीडियोस के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करते रहना है आपको, ठीक है, ट्राई करना नहीं छोड़ना है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल में। तो बहुत इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक तरीके से बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बनता है अ ट्रेन, वैसे बुक में भी है बट अभी हो सकता है न्यू सेशन हो, किसी बच्चों को बुक मिली हो किसी को नहीं, इसलिए मैं स्टेटमेंट ही लिख रही हूँ। और स्टेटमेंट लिखने का एक और रीजन भी होता है कि स्टेटमेंट लिखकर आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है, क्या क्या वैल्यूज, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सारी बातें भी क्वेश्चन स्टेटमेंट से आपको पढ़ने में समझ आएगी। तो देखिए क्या लिखा है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce, सबको पता है स्टेटमेंट किसी को लर्न नहीं होती है, ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं बुक में से देखकर ही लिख रही हूँ। सॉल्यूशन जो है वो आपको खुद आना चाहिए, मेथड में आपको बता रही हूँ। so as to produce
A uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. देखिए, अक्सर छोटे बच्चों को थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, वो ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठते हैं कि मम्मा ये चीज़ें पीछे भाग रही है, मीन्स जो भी सराउंडिंग के बाहर, ट्रेन के बाहर की तरफ कोई चीज़ दिखती है, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखती है उन्हें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि जब ड्राइवर ट्रेन मतलब कोई भी स्टेशन आने वाला होता है, ठीक है, मान लीजिए स्टेशन ए आने वाला है, तो उससे पहले ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते हैं और वो ट्रेन ऑलमोस्ट स्टेशन पे या उससे थोड़ा आगे मतलब वो डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है, ठीक है। तो ट्रेन के कंसेप्ट में फिर से हम ये चीज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मतलब अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, चल रही है एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। तो इनिशियल यू की वैल्यू आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको आप कट करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। फिर कह रहे हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक करेंगे तो रुक जाएगी ट्रेन, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना है, पुरानी बुक्स में वैल्यूज दे रखी है ऐसे, नई बुक्स में थोड़ी सी चेंज है, शायद वहां पे 0.5 दिया हो, तो एडिशन को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आपको कह रहा है हाउ फार द ट्रेन, एस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का कोई रोल नहीं है, सीधी सी बात है, जिसमें टाइम पीरियड नहीं आता वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू आपको दे रखी है 25, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन -0.5 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मीन्स आपको निकालना है, तो -625 इज इक्वल टू, जब आप इसका पॉइंट लगाओगे मतलब 0.5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया -s, यहाँ माइनस भी है, ये बात याद रखना एक्सीलरेशन में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो s की वैल्यू आ जाती है आपके पास 625 मीटर। इसका मतलब यदि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, और वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इतने एक्सीलरेशन से चल रही है, तो वो ट्रेन 625 मीटर का डिस्टेंस उस प्लेटफॉर्म या जो भी आपका स्टेशन है या वहां तक ट्रैवल करने के बाद रुकेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन बच गए वो आगे की नई वीडियो के अंदर करेंगे हम। आई होप आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए, मेहनत कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।